दोस्तों नमस्कार, दुनियादारी हिंदी में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर जुड़ गए हैं लांदड़ी टोल प्लाजा चिकनवास से और आज हमारे साथ बहुत ही एक खास शख्सियत हैं, उनसे मिलवाते हैं कुलदीप संधू जी से, जो 40 किसान नेताओं की जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर भी हैं और बाकी हम बताते हैं आपको। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, अपने अंदाज में हमें चाहेंगे। मेरा नाम कुलवंत सिंह संधू है जी। मैं जमहूरी किसान सभा जनरल ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, पंजाब ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਗੱਲਬਾत करते हैं। जी सर, तो इसमें सरकार से जो बातचीत होती है उस कमेटी में भी शामिल हैं सर आप? हाँ, पंजाब से हम 4 करते हैं, 32 की तरफ से 4 ही बोलते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। जी सर, तो सर अभी आपको क्या लगता है किसान आंदोलन पे जो करंट सिचुएशन है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन जीतेगा, सरकार हारेगी, जी सर, पक्का यकीन है। जो राज्यसभा में मोदी जी जो किसानों को कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी बात मान नहीं रहे उन मुद्दों पे, और उन्होंने कोई संवेदनाएं नहीं जताई है किसानों के, जो किसान शहीद हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने शायद सुना होगा, पहले दिन कुछ पुट्ठा बोल देता है, उसका दिमाग थोड़ा फिर गया है। जी जी, दूसरे दिन बोलता है ये आंदोलन पवित्र है, ये भी सुना है। हाँ जी हाँ जी, वो भी राज्यसभा में कहा ये आंदोलन पवित्र है। और उसके वगैरह उन्होंने ये बोला कि ये जो कानून है उसको हम शोध करनी चाहते हैं, ये MSP पर हम गारंटी देने को तैयार हैं। तरीका क्या है, उसका सवाल बनाया हुआ है। कानून नहीं बनाना, गारंटी देना है। गारंटी कैसे देगा वो देखेंगे कैसे देगा, हम कानून की बात कर रहे हैं। कानूनों में शोध करने के लिए तैयार है। जो बोलता था हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, या शोध क्यों करना है, अच्छे हैं तो फिर बोलते हैं 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं। अगर सस्पेंड करने की बात थी तो ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? वो कोरोना से डरा कर कानून बनाना चाहते थे, वो हम नहीं बनने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया 2 महीने, और 2 महीने के भीतर ये इसको चुका देंगे सरकार। तो सर सरकार को आखिर इसमें बेनिफिट क्या है? जब सरकार ये कह रही है भी किसानों के हित में है, तो किसानों को क्यों नाराज कर रही है, क्यों अपने वोट बैंक, और सरकार को क्या बेनिफिट है? ये WTO का एक कानून बना हुआ है, विश्व व्यापार संस्था का। जी सर, उसमें लिखा है जो कॉर्पोरेट सिस्टम वाली सिस्टम लाना चाहते हैं सारी दुनिया में। जो अमेरिका में फेल हो गया, इंग्लैंड में फेल हो गया, वो हमारे भारत में लाना चाहते हैं। वो अमेरिका वाले 3% खेती करते हैं, बाकी लोग मजदूर बन गए ना सारे। जौहर में 5% लोग खेती करते हैं, बाकी मजदूर बन गए। जहाँ खेती से निकाल कर मजदूर तो पहले बेरोजगार है, कहाँ भेजेंगे? हिंदुस्तान में भी सिचुएशन लागू नहीं हो सकती। मतलब जो सरकार को इसमें क्या बेनिफिट होगा सर? फिर अगर इनको क्या पर्सनल क्या है इनका इंटरेस्ट? वर्ल्ड बैंक से पैसा लोन कहाँ से लेंगे? अच्छा जी, अदानी अंबानी से पैसा कैसे लेंगे? ये लोन पर सरकार चलती है, अपने पास तो कुछ नहीं इसके। अमेरिका की सरकार इतनी बड़ी सरकार है, चाइना की कर्जाई है, कंपनियों के पास पैसा है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मगर किसानों को जीना रखने के लिए $60,000 साल का देते हैं। यूरोपियन यूनियन में $32,000 देते हैं, हमारी सरकार देती $200, वो भी किसान को नहीं मिलता, अंडासी वाले ले जाते हैं। तो सर अभी जैसे अपना ये लगातार किसान आंदोलन भी हो रहे हैं, तो अभी क्या रणनीति क्या है सर आगे की? लगातार जो है हम 18 को आज तक छोटू राम को याद कर रहे हैं, किसान मसीहा थे वो। जी जी, उसको याद करने का अर्थ ये तो नहीं बोलता होता भी छोटू राम को बुला रहे हैं। जी जी, छोटू राम की नीतियाँ लागू करेंगे हम। गरीब परिवार में पैदा होकर कितना किसानों के लिए किया, तो हम सभी लोगों को जगा रहे हैं। ये जगाने के लिए सारे भारत भर में हो रहा है, छोटा छोटा गिनती ये करोड़ों में जाएगी। जैसे देखते हो आप, जहाँ 1,500 होगा, 1,500 का, 1,000 होगा, ऐसी कितनी सभाएँ होगी? 10,000 सभाएँ होगी तो कितने लोग हो गए? इतना लोग करोड़ों लोग इससे जुड़ रहे हैं अपने अपने वहाँ से। जैसे पहले पंजाब में हमें चाचा अजीत सिंह मशहूर थे, तो अब आपको शायद सूत्र में भूल गया होगा, हमको याद दिलाने आए हैं, ठीक है ना। सभी लोग कर रहे हैं, उसके गांव में रैली हो रही है, तो इनको याद करने का अर्थ यही होता है कि लोग अपने उत्साह से देखें कि हमारे लिए लोगों ने क्या किया है। अगली रणनीति है 18 को 4 घंटे चक्का जाम कर रहा है रेलवे, रेल रोकोगा, जो रेल रोकोगा। और 23 तारीख को जैसे सर छोटू राम हैं, 1907 में पगड़ी सभा जटा लहर 94 पंजाब के थे, शहीद आजम भगत सिंह चाचा जी। उन्होंने 9 महीने उन्होंने लड़ा था और जीत कर वापस आए थे, और ये भी हम 9 महीने पूरे करके जीत के आए। तो सर अभी एक चीज़ और पूछनी थी, जो किसान आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं उस पर राज्य सरकार, भारत सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, तो ऐसे में उनके परिवारों को किसान संस्थाएं या बाकी कुछ समाजी संस्थान उनको सोचा है किसानों के बारे में? ऐसी बात नहीं है, जितने भी शहीद हुए हैं पंजाब के किसान, उनको 5-5 लाख रुपया पंजाब सरकार ने दिया है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है 5-5 लाख। तो हरियाणा गवर्नमेंट तो नहीं दे रही ना सर? अभी आगे जानना, चलो मैं बोल नहीं दूँ। पंजाब सरकार को हमने लड़के बनाया है जी, 5-5 लाख उनको मिलेगा। ठीक है, आपको हरियाणा सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इनको भी दो।
जी सर। जहाँ के किसान करेंगे ना, एक जब स्टेट में कोई कानून लागू हो जाता है अच्छा हमारे लिए, दूसरे लोग उसके एग्जाम्पल देकर लागू कराएंगे। हरियाणा में भी लागू कराएंगे। हम सेंटर से नहीं मांग रहे हैं, हम मानते हैं सेंटर की सरकार कातल है, उसे क्यों मांगे? जी सर। हमने नहीं मांगा। और हमारे पंजाब में बहुत से NRI हैं जो उनको घर वालों को पैसा लाख लाख रुपये दे रहे हैं। हमने जो फैसला किया है कि जितना चंदा इकट्ठा हुआ है, जितना खर्च होगा, वो खर्च करने के बाद जितना बचेगा उन्हें शहीद परिवारों में डिवाइड कर देंगे। जी जी सर। ये सभी जनीपति और से। और हरियाणा वालों को ही सरकार का दबाव डालना चाहिए कि जो हरियाणा का कोई किसान शहीद हुआ है उसको 5 लाख पंजाब सरकार के पैटर्न में देना चाहिए, और इस पर जोर लाएंगे। और सर, ये जो हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछड़े हुए भाई दोबारा इकट्ठे हो गए, और क्या कहेंगे। और सरकार ने जो SYL का मुद्दा दोबारा से छेड़ के जो भिड़ाने का, लड़ाने का काम किया था, तो इस पे आप सरकार को या क्या कहना चाहिए? जो सरकार ने तो बहुत सी चालें चली हैं, सभी फेल हो गई। और हरियाणा के किसानों ने उनका SYL का टेंट उखाड़ दिया ना सभी जगह। तो जो हमें लड़ाने की बात करते हैं वो किसान सुनने को तैयार नहीं है। अब ताऊ और भाव की जारी पक्की बात है। जी जी सर। तो सर, अभी आप एक बार अपने बारे में बताएं कि आप कब से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और किन किन जगहों पे जाके आपने सपोर्ट किया है, जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, चाहे वो टिगरी बॉर्डर है या बाकी बॉर्डर्स पे, या अपने यहाँ पे थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। हम सिंगू बॉर्डर पर रहते हैं। जी जी। टिकरी पर भी जा चुके हैं। हम जुगराऊं रैली में गए थे। अब 21 को बरनाला जा रहे हैं और 22 को हम जा रहे हैं सिरसा शहर रखेंगे, आज मीटिंग करेंगे। और 25 को कलानौर जा रहे हैं। सभी जगह जहाँ महापंचायत होगी हम जाते हैं। जी जी सर। और आज यहाँ लांदड़ी टोल प्लाजा जो हिसार के आउटर में है, यहाँ पे आए हुए हैं सर। सर, आप ये बताएं, जो राकेश टिकैत जी हैं उसके बारे में कुछ जनता के अंदर ये सरगर्मी है, ये बातचीत हो रही है कि वो जो है सरकार उनको खरीद ना ले, या किसान नेता जो है बाकी वो झुक तो नहीं जाएंगे सरकार के, किसान आंदोलन को ख़राब तो नहीं कर दिया जाए, किसानों को बेच तो नहीं दिया जाए। इस पर आप क्या? पहली बात तो ये है, इस आंदोलन में इतना एका है, कोई एक लीडर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। पहली तो मजबूरी है। जी सर। दूसरी बात है, टिकैत जी ने ओपन स्टेज पर बोला है, मीडिया में बोला है कि मंच भी वही है, पंच भी वही है। डिसीजन वो ही करेंगे। जो सिंगू बॉर्डर वाला लीडरशिप ज़्यादा बैठी है ना, उसने बोला सिंगू बॉर्डर वाला मंच है, सिंगू बॉर्डर वाले पंच है, डिसीजन वो करेंगे। मैं उनकी जो बोलेंगे वही बोलूँगा। और विपक्ष से क्या कहना चाहेंगे सर? जो सरकार के जो विपक्ष में है, ये अभी आपको कमज़ोर लग रहा है या ये विपक्ष खुल के समर्थन में आ रहा है? देखो, विपक्ष ने तो उनकी मजबूरी है। कांग्रेस ने तो शुरू की थी नीतियाँ जी। अकाली दल ने जो पास किया था 13 में बिल पंजाब में, अगर उनकी मजबूरी बना दी है हमने। पंजाब में इतना प्रेशर डाला कि बीजेपी अकाली दल का 22 साल का नेता तोड़ दिया ना। हम आपको ही बोलते हैं हरियाणा वालों को, अगर प्रेशर डालोगे जेजेपी और बीजेपी का टूट जाएगा तो सरकार भी टूट जाएगी। जी जी, ठीक है। थोड़ा प्रेशर और डालने की जरूरत है। तो अभी सर, जो राकेश टिकैत जी हैं, जो पीछे भावुक हो गए थे, वो रोने लग गए थे, तो उसके बाद में कह रहे हैं फिर से आंदोलन में एक नई जान आ गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या नौबत आई कि जो उनको भावुक होना पड़ा है, उनके साथ ऐसा हुआ? वो शब्द रोने का नहीं है। जी जी। रोए नहीं, भावुक हुए। हाँ हाँ। रोना और होता है, खुशी के भी आंसू होते हैं, भावुकता भी होते हैं। रोता है जो पीटने से डरता है, वो पीटने से डरा नहीं। उसने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया था। हमारे संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया गिरफ्तार अकेले नहीं होंगे, सभी लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे। जब सभी ने फैसला किया गिरफ्तार करने का, सरकार पीछे हट गई। जी जी सर। तो उसके जो 2 हंजू भावुकता में गिरे तो 2 लाखों का 3 लाखों पर असर हो गया। और हरियाणा वाले कंडेला वालों तो रात को जाम कर दिया, और हरियाणा वाले यूपी से पहले चले गए। जो वापस जा रहे हैं यूपी वाले वापस आ गए, तो मोर्चा उससे ज़्यादा हो गया। तो सर, हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों की, नेताओं की बड़ी तारीफ करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा किसानों को? मैंने तो आज सबसे बड़ा नेता को नमन करने आया हूँ। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब हरियाणा तो इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठी लड़ाई लड़ी है सारी। जी जी। जितने भी आंदोलन हुए हैं 66 से पहले, 66 के बाद तो बड़ा आंदोलन हुआ ही नहीं। जो जाट आंदोलन हुआ वो छठपुट आंदोलन थे, पंजाब में छठपुट आंदोलन थे। जो बड़े आंदोलन ये पंजाब हरियाणा इकट्ठे में हुए सभी। 1857 का हुआ, 1907 का हुआ, 1936 का हुआ, सभी इकट्ठे लड़े ना। आज भी इकट्ठे लड़ रहे हैं, हमारी नेता बड़ी। एक सर, हम टिगरी बॉर्डर पे गए थे, तो हमने जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं उनका इंटरव्यू लिया था हमने, तो वो कह रहे हैं कि हम तन मन धन से साथ हैं, लेकिन हमें फिर भी खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि जो कुछ फौजी भाई हैं जिनको सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी है, वो कह रहे हैं हम इनसे सर्विस कराएंगे फिर इनको निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सेना को गुमराह नहीं कर रही है? ऐसी छोटी छोटी बातों का क्या है? हाँ। हमारे पे 307 का पर्चा किया है। 307 का पर्चा सभी लीडरों पर। अच्छा अच्छा।
जुए पिए लागू कर रखा है। जी सर। ठीक है, कोई डर नहीं हमें। अच्छा, उससे कोई डर नहीं लगता है आपको? डर क्यों लगेगा? जी जी। जब आंदोलन करना है उसमें पर्चा ना हो, हाँ जी। इसका हमारा आंदोलन में जान नहीं है। पर्चा तब होता है जब आंदोलन में जान होती है, नहीं तो वैसे पीट कर भगा सकते हैं। हाँ, हम तैयार हैं, हम जब मर्जी गिरफ्तार कर लें, हमें आंदोलन से गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी जी। ये पक्की बात है। तो यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? आप आ जाओ जी, यहाँ जो आगे फ्रेम में आ जाओ। किसानों को क्या संदेश किसानों को देना? तो ये बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में आओ, अपने अपने गांव में इसको तकड़ा करो, और ये आंदोलन लंबा भी हो सकता है। आंदोलन जीत कर वापस आएंगे, वैसे नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत संधू जी का, जो 40 कमेटियों की जो बनी है उसके अंदर एक नेता है ये भी, और इन्होंने सरकार से लगातार बातचीत करी है। इसके बारे में हम आगे फिर जुड़ते रहेंगे, ठीक है।